बढ़ेंगे जहां पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव सुधारों पर चर्चा आज होनी है। ऐसे में चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया। 2 दिन तक ये चर्चा चलने वाली है। एसआईआर समेत सभी पहलुओं पर ये चर्चा होगी। राज्यसभा में बुधवार और गुरुवार को ये चर्चा होनी है। तो ऐसे में आप समझिए कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरी चर्चा है, जहां पर चुनाव सुधारों के मद्देनजर किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यहां पर तीखी नोकझोंक होगी। और लोकसभा में आज से चुनाव सुधारों पर चर्चा का आगाज हो रहा है। दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी चर्चा शुरू करेंगे, यानी मोर्चा संभालेंगे। वंदे मातरम पर आज राज्यसभा में चर्चा शुरू होने दोपहर 1 बजे अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में दोनों ही सदनों में आप देखेंगे चर्चा जो है वो चलती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जो हैं वो इसी बात पर हैं कि विपक्ष किस तरीके से एसआईआर का मुद्दा, जिसे पूरे देश में उठा रहा था, आज सदन में उठाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एसआईआर पर चर्चा हो। हालांकि वंदे मातरम पर जब चर्चा हो रही तब भी उनकी ओर से कहा गया कि वंदे मातरम के अलावा भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे देश में मौजूद है जिस पर चर्चा होना जरूरी है। और इसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का ही वो लगातार उठाते रहे हैं। वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से लगातार वो तमाम पीपीटी अब तक पेश करते रहे हैं और सीसी ज्ञानेश कुमार को लगातार आड़े हाथों लेते रहे हैं। तो ऐसे में आज जब उन्हें मौका दिया जाएगा और सबसे पहले यानी कि वो ही मोर्चा संभालना शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरुआत जो है राहुल गांधी की ओर से की जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी किस तैयारी के साथ यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि आपने अब तक देखा है किस तरीके से राहुल गांधी जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जिस तरीके से अब तक वो जनता के सामने आए हैं, पूरी प्रेजेंटेशन उन्होंने अब तक पेश की। लेकिन आज सदन में किस तरीके से वो विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, कैसे सत्ता पक्ष को आड़े हाथों उनकी ओर से लिया जाएगा, क्या कुछ उनकी खास रणनीति आज के लिए रहने वाली है। क्योंकि आज वो दिन है जिसका इंतजार वो लगातार करते हुए आ रहे हैं, लगातार इसकी मांग वो कर रहे थे कि सदन में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में जब इसकी स्वीकृति हुई तो ऐसे में आज किस तरीके से विपक्ष की ओर से तमाम तथ्यों को टेबल किया जाएगा, किस तरीके से राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे और उनके बाद कौन कौन से अन्य सांसद इसमें बोलते हुए नजर आएंगे, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए भी आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से जवाबदेही आज होगी कि तमाम विपक्ष के वो सवाल जिसको लगातार पूरे देश में उठाया जा रहा है, उनका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। और इस बीच समीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, शालू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। तो शालू, पहले आपके पास आऊंगी। शालू, देखिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा होनी है एसआईआर को लेकर, तो किस तरीके से विपक्ष की पूरी रणनीति है आज के दिन? देखिए, आपको बता दें पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि लगातार जो एसआईआर का मुद्दा है वो बहुत जो है विपक्ष की तरफ से जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। बात करें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तो वो तमाम जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमेशा यही सवाल उठाया जाता है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वोट चोरी का आरोप जो है बीजेपी पे लगाते हुए नजर आए। और चुनाव आयोग पर भी जो है वोट चोरी का आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। और ऐसे में सदन की जो कार्रवाई है वो चल रही है और आज देखा जा रहा है कि जो एसआईआर का मुद्दा है, जो एसआईआर है, एसआईआर को लेकर के आज सदन में चर्चा होगी। इससे पहले बीते दिन जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी तब विपक्ष ने लगातार कई सवाल ऐसे उठाए थे विपक्ष की तरफ से। पहले तो ये कहा गया था कि जो वंदे मातरम का समय है जो तय किया गया है उस पर सुचारू रूप से चर्चा होगी। हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं और उस पर चर्चा करने के लिए उन पे जो भी होगा उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन जब कल वंदे मातरम पर चर्चा हुई तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए गए कि वंदे मातरम के अलावा और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार जो है वो बात करना नहीं चाहती है। चाहे बात करें एसआईआर की, बात करें पॉल्यूशन की, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बीएलओ की बात करें। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मुद्दे जो है वो कल भी उठाए गए थे। कल जब ये सवाल किया गया था तो उसका समय जो है आज के लिए दिया गया था। अब आज ऐसे में ये है कि एसआईआर पर जब चर्चा होगी तब देखना ये होगा कि किस तरीके से विपक्ष अपनी बात रखता है। क्या इससे पहले विपक्ष की तरफ से
जो है कोई हंगामा देखने को मिलेगा। तो वहीं बात करें तो सत्ताधारी पार्टी की, तो वो भी पूरी तरीके से तैयार है, और वहीं विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर के, बीएलओ को लेकर के जो है सवाल खड़े करेगा, मुद्दा उठाएगा, और कहीं ना कहीं देखा ये भी जाएगा जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से वोट चोरी को लेकर के जो नारे लगाते हुए नजर आए थे, वो भी आज कहीं ना कहीं सदन के अंदर देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी की तरफ से गद्दी चोर, वोट चोर को लेकर के जो नारा दिया गया था वो भी अब आज सदन में देखने को मिलेगा। तो वहीं बात करें कि जब विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा तो उनके साथ साथ सपा के भी सांसद होंगे। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस, सपा और टीएमसी और जो आम आदमी पार्टी है, ये सभी सांसद जो है वो एकजुट आज नजर आएंगे, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो बीते कल जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि कल जब सदन में एसआईआर को लेकर के चर्चा होगी तो एक विपक्ष के नाते हम एसआईआर का मुद्दा जो है वो कल सदन में बड़े जोरों शोरों से उठाऊंगी कि किस तरीके से सरकार जो है बीएलओ की मौतों का कोई जवाब नहीं देती है, किस तरीके से जो एसआईआर पर है, जो करोड़ों वोट, जो लाखों वोट काटे जा रहे हैं, जिनके घरों में बात करें तो एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है, जो फॉर्म है वोट के वो नहीं पहुंच रहे। तमाम ऐसे सवाल जो है जो आज विपक्ष की तरफ से सदन में किए जाएंगे, और देखना ये होगा कि किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी जो है वो इन सभी के जवाब देते हुए नजर आएगी। क्या आज जो सदन की कार्रवाई, क्योंकि 8 से 10 घंटे जो है एसआईआर की चर्चा के लिए भी तय किए गए हैं, अगर विपक्ष की तरफ से ये देखना होगा क्या सुचारू रूप से अपने सवाल रखे जाएंगे या इससे पहले हंगामा करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अब इन सबके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने कल बीते दिन ये कहा था कि किस तरीके से राहुल बाबा जो है वो हमारी अपनी हार से बौखलाए हुए हैं। चाहे बात करें बिहार में जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई है वो कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही, तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो उठा रही है, इस तरीके के जो आरोप है वो लगा रही है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। एक आक्रामक रवैया भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष की ओर से जवाबदेही हर पहलू पर की जा रही है। ऐसे में आपके पास आऊंगी समीक्षा, जिस तरीके से हमने लोकसभा में देखा है कि एक सकारात्मक रवैया कहीं ना कहीं देखने को मिला विपक्ष की ओर से वंदे मातरम चर्चा को लेकर, ऐसे में आज जब राज्यसभा में ये चर्चा होगी तो क्या इसी तरीके का रवैया यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर विरोध के सुर यहाँ पर ज्यादा है? देखिए, बात अगर लोकसभा की करें तो विपक्षी सांसदों में से कुछ सांसद ऐसे थे जो चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार थे और जिन्होंने आजादी के समय से ही इस चीज को माना कि उस समय वंदे मातरम कितना जरूरी था लोगों में उत्साह भरने के लिए, जोश भरने के लिए, जिससे वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ पाए। तो कुछ सांसद ऐसे भी थे विपक्षी जिनका कहना था कि चर्चा करने के तो और भी मुद्दे हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है और खासतौर पर दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली जो गैस चैम्बर बन चुकी है वो तो सबसे अहम मुद्दा है कि लोगों की सांसों पर संकट गहराया है, सरकार उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रही है, ये उनकी मांग थी। लेकिन बावजूद इसके काफी शांतिपूर्ण तरीके से सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। तो वहीं आज राज्यसभा में भी उम्मीद इसी की है कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो, लेकिन आज लोकसभा जमकर के हंगामे की भेंट चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आज जब विपक्षी एलओपी राहुल गांधी की तरफ से जब एसआईआर पर चर्चा शुरू की जाएगी तो देखिएगा हंगामा होना बेहद लाजमी है। बिल्कुल, और ऐसे में